हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद फोकस पीवाईक्यूज। हम ये बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें क्लास 4th है। तो इसमें हम 2.1 लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग में, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 2.1 से। Name the unit of vegetative propagation in water height. Explain giving reason why it has become the most invasive aquatic weed. फॉरेन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये क्या पूछ रहा है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट वाटर हायन जो कि सीज में पाया जाता है, एक ऐसी प्लांट के बारे में पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कि वो एक्वेटिक वीड क्यों है, हमें उसका रीज़न बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑफसेट्स के थ्रू इसकी रिप्रोडक्शन होती है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें ये एक फिनोमिना है, मतलब कि इसमें ये ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ये वाटर से जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको पूरा ड्रेन आउट कर लेता है, पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। उसी कारण है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें जो मोर्टेलिटी है ना उसको कोज करता है। ओके, क्या ये जो O2 लेवल है वाटर में उसको ये पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा ले लेता है, इसीलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाते हैं, इसलिए इसको एक्वेटिक वीड बोला गया है। ओके, फिर हम 2.2 की बात करें। वाई आर mosses and liverwort unable to complete their sexual mode of reproduction in dry conditions? Give reason। ये फॉरेन 2013 में पूछा गया है। क्या जो मोसेस और जो लिवरवॉर्ट हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए अनेबल क्यों हैं ड्राई कंडीशंस में? तो जो मोसेस और जो लिवरवॉर्ट हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स को और मोटाइल मेल गैमेट्स को। तो इन्हें वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए जो मेल गैमेट्स हैं फीमेल तक, इसलिए ड्राई कंडीशन में है ना वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते, इसीलिए इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता। ओके, क्योंकि इन्हें वाटर का मीडियम रिक्वायर्ड होता है गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, गैमेट्स को फीमेल तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए ड्राई कंडीशन में ये अनेबल है। ओके, फिर हम 2.3 की बात कर। राइट टू मेजर अडेप्टेशंस इन एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमें कुछ मेजर अडेप्टेशंस बतानी है उन एनिमल्स की जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को करते हैं। 2012 में पूछा गया ऑल इंडिया में। तो इसमें क्या होगा, जो सिंक्रोनी होती है ना, जो ग्रेट सिंक्रोनी होती है टू सेक्सेस के बीच में, क्या वो रिलीज़ करते हैं मैच्योर गैमेट्स को? ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को जो कि वाटर के अंदर सराउंड होते हैं, इसीलिए इन्हेंस करता है जो सिंगैमी की चांसेस हैं उनको। क्या ये रिलीज़ करता है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को वाटर मीडियम के सराउंडिंग, इसीलिए जो सिंगैमी के जो चांसेस हैं उनको इन्हेंस कर देता है। ओके, अच्छा, फिर हम देखते हैं 2.4। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द मायोसाइट्स एंड गैमेट विच रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। ए का सेकंड है वाई ए विप्टे लिजार्ड रेफर्स टू एज पार्थेनोजेनेसिस। ये दिल्ली 2012 में पूछा गया है। तो हमें फर्स्ट में बताना है, डिफरेंस बताना है जो मायोसाइट और जो गैमेट्स होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर के रेस्पेक्टिव। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो मियोसाइट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं सेल्स में, और जबकि जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। क्या जो मियोसाइट होते हैं वो तो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेप्लॉइड। और विप्टे लिजार्ड का देखें तो हम, जो विप्टे लिजार्ड होती है वो डेवलप्ड होती है, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ना जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं उससे होते हैं, इसीलिए पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस आती है। ओके, द सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन गैमेट फॉर्मेशन इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जस्टिफाई। ऑल इंडिया 2011 में पूछा गया है। क्या जो सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में,
इज़ नॉट द सेम टाइप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब उस सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, सेम टाइप का नहीं होता। जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट हमें, ठीक है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे, जबकि जो गैमेट फॉर्मेशन है ना उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस होगा। और जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना वो कैसे फॉर्म्ड होगा, जो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे उनके फ्यूज़न से होगा। फिर वो क्या होगा, मियोसिस की कंडीशन अंडर चला जाएगा और जाइगोटिक मियोसिस की फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, फिर हम 2.7 की बात करें। Why is it difficult to get rid of water ion from a water body? Name one abiotic component and one biotic component of the ecosystem to get affected by its spread in water body। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली में। क्या बताना है हमें, मतलब कि वाटर आयंस की वजह से क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है वाटर बॉडीज़ में। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का एक एक एग्जांपल बताना है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है गेट राइट बिकॉज जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो रेट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसका वाटर आयंस का, वो बहुत हायर होता है, बहुत फास्टर होता है, तो हम इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। फिर ये जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल होता है वो उसको ड्रेन कर लेता है, उसको सारा ले लेता है। इसलिए जो भी ओशंस होते हैं, जो भी सीज होती हैं, जो भी उनके अंदर जो फिशेस होती हैं वो डेथ हो जाती है उनकी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2.8 की बात करें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल वेयर्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट जस्टिफाइड। हमें बताना है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल के होते हैं जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। 2011 दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेल डिवीज़न के थ्रू, जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होता और ना ही इसलिए वो कंसिडर्ड होते हैं इमॉर्टल, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशलाइज ऑर्गन के थ्रू होता है, उसमें स्पेशलाइज जो सेल्स होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी बॉडी होती है वो डाइज हो जाती है क्योंकि एजिंग के कारण और सेंसस के कारण। ओके, फिर हम क्वेश्चन 2.9 की बात करें। नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कोनिडिया एंड जूस्पोर। फिर सेकंड में पूछा गया मेंशन 1 सिमिलरिटीज एंड 1 डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये 2011 में पूछा गया है। जो कोनेडिया का है वो तो हो गया पेनिसिलियम, जो जूस्पोर्स है उसका हो गया क्लेमाइडोमोनास। ओके, तो और 1 डिफरेंस इनका बीच में डिफरेंस देखें, जो जूस्पोर्स होते हैं ना वो मोटाइल सेल्स होते हैं विद फ्लैजिलेटेड, वो जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियसली विद इन जूस्पोरेंशियम। और कोनेडिया क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये वाइंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियसली, इसलिए इनको बोलते हैं कोनेडोस्पोरेंगियम। फिर हम क्वेश्चन 2.10 की बात करें। बोथ कोकोनट प्लांट एंड डेट प्लांट प्रोड्यूस जर्मन फ्लावर, वन ऑफ द मोनेशियस एंड द अदर इज डर्शियस, राइट द डिफरेंसेस। हमें बताना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ओके, जो कोकोनट पाम होता है ना वो तो मोनेशियस होता है, उसमें मेल और फीमेल जो स्टेमन पिस्टल होते हैं वो एक ही सेम प्लांट पे होते हैं, जबकि जो डेट पाम होता है ना वो डायशियस होता है, उसमें स्टेमन मेल फ्लावर और जो पिस्टल फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट अनदर प्लांट्स पे होता है। ओके, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप खुद सॉल्व करें। ओके, अगर आपको सॉल्यूशंस नहीं आते हैं तो देन आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। आपकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छा है, मेरा क्या है मैं तो करवा दूँगी, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे।